एक ऐसा तिलस्माती पानी जिसकी तलाश सदियों से जारी है, ऐसा जादुई चश्मा जिसके अफसाने हर दौर में मशहूर रहे, एक ऐसा अमृत जल जिसे पीने वाला हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आखिर वो जादुई चश्मा है कहाँ और कौन है जो उसे पा चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदीम ज़माने से ही रिसर्चर्स को ये उम्मीद रही है कि ऐसा कोई जादुई पानी कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद है जो इंसानी जिस्म को बुढ़ापे से बचा सकता है और इंसान हमेशा के लिए जवान रह सकता है। तारीख की किताबों और दुनिया में फैली बहुत सी तहजीबों में एक ऐसी जादुई चश्मे का जिक्र ज़रूर मिलता है जिसका पानी इंसान को हमेशा के लिए जवान और अमर बना देता है। अमृत जल, आबे हयात या फाउंटेन ऑफ यूथ, इन सब का मतलब एक ऐसा करिश्माती पानी है जिसको पीने या उसमें गुस्ल करने वाला अमर हो जाता है और हमेशा जवान रह सकता है। दुनिया के आगाज से ही ऐसे ताकतवर लोग मौजूद रहे हैं जो मरने और बूढ़ा होने से खौफजदा रहते थे। उन बेपनाह और ताकतवर लोगों ने हमेशा ऐसे तरीकों की खोज जारी रखी जो उन्हें मौत और बुढ़ापे से बचा सकें और वो अमर हो सकें। जवानी के चश्मे की तलाश में सबसे करीब नाम 16वीं सदी के हिस्पानवी एक्सप्लोरर पोंस दे लियोन का है, जो हिस्पानिया की हुकूमत के एक आला ओहदेदार थे। 1513 ईस्वी में उन्होंने एक मशहूर मुहिम की क़यादत की जिसने एक ऐसा जादुई चश्मा तलाश किया जिसका पानी इंतहाई खुशबूदार और मीठा था और उसमें गुस्ल करने वाले बीमारियों से महफूज रहते थे। यूनान के मशहूर तारीखदान हेरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, उन्होंने भी अपनी किताब हिस्टोरीज में अफ्रीका में आबाद एक कदीम कबीले का जिक्र किया है जिन्हें मैक्रोबियंस कहा जाता था। उनके बारे में हेरोडोटस लिखते हैं कि 120 साल की उम्र में भी ये मैक्रोबियंस इंतहाई जवान और खूबसूरत थे। उनकी सरजमीन में एक खास किस्म का चश्मा बहा करता था। जब यूनान के बादशाह मैक्रोबियंस की सरजमीन में पहुंचे तो उन लोगों ने बादशाह को वो चश्मा दिखाया जिसमें नहाने के बाद यूनानी बादशाह का जिस्म इंतहाई चमकदार और खूबसूरत हो गया। उस चश्मे के पानी में कोई चीज तैर नहीं सकती थी, यहां तक कि लकड़ी भी नहीं। हेरोडोटस के मुताबिक मैक्रोबियंस की लंबी उम्र उस पानी के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से थी। फाउंटेन ऑफ यूथ का जिक्र इस्लामी किताबों में भी मिलता है। अल हिदाया वल निहाया में ये किस्सा तफसील से दर्ज है कि हजरत जुल्करनैन, जो अल्लाह के नेक बंदे और बड़े बादशाह थे जिनको अल्लाह ताला ने मशरिक व मगरिब की सल्तनत अता की थी, एक फरिश्ता उनका दोस्त था जिसका नाम रफाइल था। यह फरिश्ता हज़रत जुल्करनैन से मुलाकात के लिए आया करता था। एक रोज़ हज़रत जुल्करनैन ने दौरान गुफ्तगू रफाइल से पूछा कि मुझे आसमानों में मौजूद फरिश्तों की इबादत से आगाह करो। रफाइल ये सवाल सुनकर रो पड़े और बोले कि हम फरिश्तों के मुकाबले में इंसानों की इबादत भला क्या है? आसमान में कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो हमेशा हालत क़याम में रहते हैं और कभी नहीं बैठते। ऐसे फरिश्ते भी हैं जो हालत सजदा में रहते हैं और कभी सर नहीं उठाते, और कुछ ऐसे फरिश्ते भी हैं जो रुकू की हालत में रहते हैं और कभी खड़े नहीं होते। और फरिश्ते कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम वैसी इबादत नहीं कर पाए जैसा कि करने का हक था। ये सुनकर जुल्करनैन भी रोने लगे और रफाइल से कहा कि ए रफाइल, मैं चाहता हूं कि मेरी उम्र बहुत लंबी हो और अल्लाह की ऐसी इबादत करूं कि उसकी बंदगी का हक अदा कर पाऊं। रफाइल ने कहा कि क्या आप वाकई ऐसा चाहते हैं? जुल्करनैन ने कहा कि हाँ, मैं ऐसा ही चाहता हूं। रफाइल ने कहा, अल्लाह का एक चश्मा है जिसे चश्मा हयात कहते हैं। जब उसमें से एक घूंट पानी पी लेगा उसे कभी मौत ना आएगी।
जब तक कि वो खुद अल्लाह से मौत की दरख्वास्त न करेगा। हज़रत ज़ुल्करनैन ने रफ़ाइल से पूछा कि क्या तुम वो मुकाम जानते हो? रफ़ाइल ने कहा, एक तारीख वादी है जहाँ किसी इंसान या जिन के कदम नहीं पड़े। वो चश्मा उसी तारीख वादी में है। ज़ुल्करनैन ने अपने उलमा कराम से चश्मा हयात के बारे में मालूम किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इसका कोई इल्म नहीं। ज़ुल्करनैन ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि अल्लाह ने कोई तारीख मुकाम भी पैदा किया है? एक आलम ने कहा कि मैंने हज़रत आदम की वसीयत में पढ़ा है कि यह तारीख वादी सूरज के तुलू होने की जगह पर है। हज़रत ज़ुल्करनैन ने सफ़र की तैयारी शुरू की और 12 साल तक सफ़र करते रहे और उसके बाद तारीख मुकाम के किनारे तक पहुंचे जहां धुआं सा उठ रहा था। उन्होंने फौज को जमा किया और कहा कि मैं आगे जाना चाहता हूं। उनके हमराह जो उलमा थे उन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन को मना किया कि कहीं अल्लाह ताला नाराज ना हो जाएं। लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन ने 6000 अच्छे सवार और उनकी सवारी के लिए 6000 बाकिरा घोड़ियां तैयार की। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, जिनकी कुनियत अबुल अब्बास और नाम बलिया और उनके वालिद का नाम मलकान था, और जो हज़रत ज़ुल्करनैन के वज़ीर और उनकी खाला के बेटे भी थे, वो भी साथ थे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने हज़रत खिज़र को 2000 जवानों का सरदार बना दिया और हज़रत खिज़र आगे आगे चल पड़े। हज़रत खिज़र एक वादी तक पहुंचे तो तूफान आया और तूफान के बाइस ज़ुल्करनैन उनसे बिछड़ गए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक चश्मा नजर आया। वो समझ गए कि यही वो चश्मा है जिसे आबे बका कहते हैं। उन्होंने उसमें से पानी पिया, वुज़ू और गुस्ल भी किया। उस चश्मे का पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। बादशाह ज़ुल्करनैन वो चश्मा तलाश न कर सके क्योंकि वो उनके मुकद्दर में ही ना था, और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को उसका पानी पीने से हयात अब्दी हासिल हुई। कुरान करीम में भी सूरह कहफ में फाउंटेन ऑफ यूथ का कुछ अंदाजा हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से भी होता है। मूसा अलैहिस्सलाम से एक बार लोगों ने पूछा कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा आलम कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं हूँ। अल्लाह को आपका अंदाज कुछ खास पसंद ना आया। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, मेरा एक ऐसा बंदा भी है जिसको मैंने वो इल्म अता किया है जो आपके पास नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि मैं उस नेक बंदे से मिलना चाहता हूँ। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने साथ एक नमक लगी मछली को लेकर 2 दरियाओं के मिलने के मुकाम पर जाइए। जहाँ वो मछली गुम हो जाएगी उसी जगह आपकी मुलाकात मेरे उस खास बंदे से होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक खादिम यूशा और मछली को लेकर चले और एक चट्टानी इलाके में पहुंचे तो थैला एक चट्टान पर रख दिया। थैले में मौजूद मछली जिंदा होकर पानी में चली गई और गुम हो गई। उसी जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई। इमाम इब्न कसीर और तबरी जैसे बड़े और मशहूर मुफस्सिरीन का कौल है कि जिस चट्टान पर मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली को रखा था उसी के नीचे आबे हयात का चश्मा था। उस पानी के छींटे पड़ने पर मछली अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर पानी में चली गई। वाटर ऑफ लाइफ की ये कहानी तारीख की किताबों में अलेक्जेंडर सिकंदर आजम से भी जुड़ी है। अलेक्जेंडर जो कदीम यूनान का एक अजीम शान बादशाह था और उसे सिकंदर आजम भी कहा जाता है। उन्होंने 20 साल की उम्र में अपने वालिद फिलिप की जगह हुकूमत संभाली और उन्हें कामयाब तरीन फौजी कमांडरों में से एक समझा जाता है। हेरोडोटस की तहरीरों से मुतासिर होकर अलेक्जेंडर भी आबे हयात अमृत जल की तलाश में निकला लेकिन उसे हासिल न कर सका। कदीम यूनान में अब भी अफसाना जिंदा है कि जब अलेक्जेंडर फाउंटेन ऑफ यूथ के पास पहुंचा तो करीब ही किसी गार से एक बूढ़े इंसान ने उसे पुकारा और पानी पीने से रोका। बूढ़े ने कहा कि मैं भी ये पानी पी चुका हूँ, बुढ़ापे की वजह से मौत की दुआ करता हूँ मगर मौत नहीं आती। ये सुनकर अलेक्जेंडर वापस हो गया और उसने पानी नहीं पिया। ये भी कहा जाता है कि वाटर ऑफ लाइफ जमीन के नीचे कहीं मौजूद है और कभी न कभी
کوئی نہ کوئی اسے تلاش ضرور کر لے گا۔